इकाई 1 सरल समीकरणें अभ्यास 1B का 5वां सवाल है कि सरल कीजिए x + 7 का होल क्यूब -x - 7 का होल क्यूब, यानी कि x + 7 का होल क्यूब है और माइनस करना है x - 7 का होल क्यूब। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है? a + b का होल क्यूब है और ये a - b का होल क्यूब है। ठीक है, तो हम सूत्र के माध्यम से इसको ज्ञात करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। सूत्र होता है a + b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a + b। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं? a क्यूब + b क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3a² b, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 3ab²। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब ये वाला हल करते हैं a - b का होल क्यूब वाला। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब - b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a - b। ठीक, इसको भी क्या लिख सकते हैं? a क्यूब - b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक इसका इसमें गुणा करेंगे तो a² b, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3ab²। ठीक, अब ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ये क्या हो गया? दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाने पर लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था? a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक, और दूसरा क्या था? समीकरण 2 a क्यूब - b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक, तो हमने क्या कहा है? घटाने पर। क्या करने पे? घटाने पे। तो आपको मैं बता दूं कि घटाने में जो है क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। घटाने पे चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस और माइनस ये कट गया। ठीक, उसका ये प्लस है और ये माइनस है, ये कट गया। अब ये कितना हो गया? 2b³ 2b³ हो गया। एक b³ ये है, एक ये है, 2b³ हो गया। ठीक, यानी 2b³ हो गया। इसको देखते हैं, 3a² b यहाँ है, 3a² b ये भी प्लस हो गया है, तो कितना हो गया? 6a² b 6a² b हो गया। ठीक, यहाँ पे a बराबर, जहां a बराबर क्या लिख देंगे हम? x और b बराबर क्या है? 7। a बराबर x और b बराबर 7। ठीक है, यही रखते हैं इसमें। तो जहां भी हमको a दिखाई दे, ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण 3 हो गया हमारा। ये समीकरण कौन सा है? 3 मान लीजिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि 2b³ प्लस 6a² b 6a² b। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि a जहां है वहां x लिख दीजिए और b जहां देखिए वहां 7। 2 × 7 का क्यूब प्लस 6, a जहां दिखे वहां x लिखना है। ठीक, x का स्क्वायर इंटू 7
7 सत्ते 49, 49 तीन 343, 49 49 तीन 343, ठीक। प्लस 6 सत्ते 42 एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको हल करने पे क्या आ गया, 343 सॉरी इंटू 2 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे अभी हम, इतना आ गया, ठीक है। इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम करके लिख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसमें जब 2 का गुणा करेंगे, ये 2 है तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, ठीक। और ये प्लस 42 एक्स स्क्वायर, 42 एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः हम इस सवाल को समझने का फिर से प्रयास करें, क्योंकि इसी प्रकार हर सवाल को आपको लगाना है 5वें का, ठीक है। तो सवाल दिया है x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। तो हम पहले a माइनस बी के फार्मूले से जो है कि इसको ज्ञात करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। और a माइनस बी का जब होल क्यूब करते हैं तो वो प्राप्त होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब हम घटाते हैं तो हमको प्राप्त होता है 2b स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी, जो कि तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, a की जगह x लिखेंगे और b की जगह 7 लिखेंगे, और इसी को समीकरण 3 में इसका मान रखते हैं, ठीक है। जहां पे a बराबर x और b बराबर क्या है, 7 है। a बराबर x और b बराबर क्या है, 7 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। a बराबर क्या दिया है, x और b बराबर दिया है 7। तो इसका जब हम मान रखेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 3 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी, 2 की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। b का क्यूब मतलब 7, b की जगह 7 रखना है, 7 का होल क्यूब प्लस प्लस लिख देंगे 6 है, a स्क्वायर a x, a की जगह क्या लिखना है, x का स्क्वायर हो गया, और b की जगह 7 लिखना है, ठीक है। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343 में 2 का गुणा करेंगे 686 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42 एक्स स्क्वायर, ये 42 एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक। यह उत्तर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें का ही, ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा है, दूसरा है। 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस y का होल क्यूब, माइनस 8y का होल क्यूब, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब पे बना है, और ये a माइनस बी का होल क्यूब पे बना है, जिससे कि हमने पहले वाले में बताया था। तो इसका हमने जब फार्मूला ज्ञात किया तो हमें प्राप्त हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जब हमने a माइनस बी का होल क्यूब किया तो हमको प्राप्त हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जो हमने घटाया, ठीक है, समीकरण 1 ये बन गया और समीकरण 2 ये बना, ठीक है। इसको जो हमने ज्ञात किया तो 2b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी ये प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। और हमने जो है कि a की जगह x रखा था, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। a बराबर क्या लिखा है, 3x, और b बराबर क्या लिखा है, 8y। b जहां भी दिखे वहां क्या लिखना है, 8y रखना है, ठीक है। b जहां भी दिखे वहां में क्या लिखना है, 8y। ये हमारा समीकरण बना था, ठीक है। अब हम आगे ज्ञात करते हैं, क्योंकि इतना हमने आपको पहले ही सवाल में बताया था। ठीक, अब लिखेंगे जहां
ए बराबर हमको क्या लिखना है 3x और बी बराबर क्या लिखना है 8y। और ये कहाँ मान रखना है समीकरण 3 में रखना है। तो 3 समीकरण क्या बना था 2b का पावर 3 प्लस 6 a की पावर 2b। ठीक है, अब हम देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह 8y का क्यूब प्लस 6 a की जगह क्या लिखना है 3x का स्क्वायर, फिर b की जगह क्या लिखना है, b की जगह हमको रखना है 8y। ठीक है, पहले तो 2b का पावर 3 है तो 2b लिख देंगे उसके पावर 3, फिर 6 है a की पावर 2 है, a की जगह क्या लिखेंगे 3x उसके पावर 2 लिखेंगे और प्लस b की जगह क्या लिखना है 8y लिखना है। ठीक है, ठीक, देखिए ये 8 का 3 बार पढ़ना है तो 64 64 512 64 क्या होता है 512 ये y क्यूब यहाँ 2 है। ठीक है, प्लस 6 है ये 3 जा 3 का 9x स्क्वायर हो गया और ये 8y है। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4 2 1 कम 2 और 2 पचे 10 1024 y क्यूब 1024 y क्यूब प्लस 6 9 54 54 अट्ठे 432 ये x स्क्वायर y। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हल करने पे यही प्राप्त होगा 1024 y के पावर 3 प्लस 432 x स्क्वायर y। आगे देखते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल दिया है x बटे वाई प्लस जेड बटे 3 का होल क्यूब माइनस वाई बटे 2 माइनस जेड की बटे 3 के होल क्यूब। ठीक है, जैसे हमने पहला और दूसरा सवाल लगाया था ठीक उसी प्रकार लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर a की जगह क्या लिखते हैं y बटे 2 और b बराबर z बटे 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर आपको हमने बताया कि समीकरण 3 जब हमने ज्ञात किया था तो हमें प्राप्त हुआ था 2b का क्यूब यानी 2b के पावर 3 प्लस 6a स्क्वायर b 6a स्क्वायर b यही हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब हम a की जगह लिखेंगे y बटे 2 और b की जगह लिखेंगे z बटे 3। ठीक है, तो चलिए 2b की जगह क्या लिखना है z बटे 3 की पावर 3 z बटे 3 की पावर 3 प्लस 6 a की जगह लिखना है y बटे 2 की पावर 2 और b की जगह क्या लिखना है हमें z बटे 3।
जेड बटे 3। ठीक, ये 2 इंटू जेड का क्यू करेंगे तो जेड क्यू और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस, ठीक, ये 6 है गुणे ये वाई का करेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4 और ये जेड बटे 3। ठीक, फिर इसको ज्ञात करते हैं, इसका इसमें गुणा होगा 2 जेड के पावर 3 बटे 27 यानी 27 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा 6 वाई स्क्वायर जेड बटे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 4 तिहाई 12। अब हम देखेंगे कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कटेगा नहीं 2 से, इसको ऐसे लिखेंगे 2 जेड के पावर 3 बटे 27। ठीक है, ये जेड है प्लस ये देखिए कट जाएगा 6 दूनी 12 2 आ जाएगा यानी कि वाई स्क्वायर जेड बटे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार हमने पांचवा का पहला दूसरा तीसरा लगाया है ठीक उसी प्रकार ये चौथा भी लगेगा कि 7k माइनस 5l का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर जहाँ a बराबर 7k और b बराबर 5l, b बराबर क्या है 5l है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका जो समीकरण 3 था उसमें आया था 2b की पावर 3 प्लस 6a स्क्वायर b। ठीक, इस समीकरण 3 में रखने पर तो लिखेंगे a और b का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, ये समीकरण 3 है, यहाँ लिख देंगे a और b का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। तो ये समीकरण 3 है, हमने आपको पहले सवाल में हल करके इसको दिखाया था कि समीकरण 1 में समीकरण जब 2 हमने घटाया था तो हमारा यही प्राप्त हुआ था कि 2b के पावर 3 प्लस 6a स्क्वायर b। ठीक है, आप पहला सवाल देख लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा। अब हल करते हैं हम लोग, 2 की जगह 2 लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे 5l का होल क्यूब प्लस 6 लिखेंगे, a की जगह 7k लिखेंगे पावर 2 और b की जगह क्या लिखेंगे फिर 5l। ठीक है, अब इसी को हम लोग याद करते हैं। देखिए 2 गुणे 50 25 पंचे 125 l के पावर 3 प्लस 6 गुणे 7 सत्ते 49 k के पावर 2 गुणे 5l 5 है। फिर इसका जब हम गुणा करेंगे 125 दूना 250 250 l क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 6 9 54 के 4 हासिल लगे 5 और 6 24 और 5 29 के स्क्वायर इंटू 5l। ठीक है, फिर हम इसको ज्ञात करते हैं 250 यानी 250 l के पावर 3 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 5 और 20 के 0 हासिल लगे 2, 5 9 45 और 2 47 के 7 हासिल लगे 4 और 5 2 10 और 4 14 1470
k²l, k²l, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक।